हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10C। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अच्छे से समझना है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द लीस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,650 इफ 6% चार्ज एज सेल्स टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जो लीस्ट प्राइस है एक रेफ्रिजरेटर का 14,650 रुपये। तो लीस्ट प्राइस हमने आपको बताया था कि जो मूल्य फैक्ट्री अंकित करती है उसे हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं। और अगर उस पर 6% चार्ज किया जाए सेल्स टैक्स का तो हमारा जो कॉस्ट रेफ्रिजरेटर का होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लिस्ट जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो हो जाएगा लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम लोग लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग का कितना है, हम लोग का है 14,650। उसके बाद जो हमारा सेल्स टैक्स है वो कितना है। तो हमारा जो सेल्स टैक्स है कितना है, 6% है। 6% ऑफ 14,650। तो हम सेल्स टैक्स पर निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का सम कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 6/100 इंटू में 14,650। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जो हो जाएगा, 2 5 जो हो जाएगा। तो 5 को 1 से काट लेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 293। तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 879। तो बस इसको प्लस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग का हो जाएगा CP हो जाएगा हम लोग के लिस्ट प्राइस प्लस में उसमें सेल्स टैक्स तो ST। तो लिस्ट प्राइस हम लोग का था 14,650। उसके बाद उसमें हम लोग ने ST हम लोग निकाला है 879। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15,529। हम लोग का CP आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है जो रीना है बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। कुछ सामान खरीदती है जनरल स्टोर से। तो उसमें कहता है वह एक टाई कोस्टिंग कोई चीज़ है वो खरीदती है, 250 रुपये का उसका कीमत है। टाई खरीदती है, उसका जो कॉस्ट है 250 रुपये का है। उसके बाद उस पर ST सेलिंग टैक्स 6 रुपीज़ लगा हुआ है। कुछ मेडिसिन खरीदती है, उसका कॉस्ट 625 रुपये है, उस पर ST 4% लगा हुआ है। कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, उसका कॉस्ट 430 रुपये है, उस पर ST 10% लगा हुआ है। फिर कुछ क्लॉथ्स खरीदती है, उसका कॉस्ट 1175 रुपये है, उस पर सेलिंग टैक्स 8% लगा हुआ है। तो जो इन सबको पहले प्लस करेंगे, फिर इन सब का ST निकाल के फिर टोटल को प्लस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टाई का जो निकाल लेते हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे कि 6% ऑफ 250 इक्वल टू में हम लोग का ST आ जाएगा। तो 6/100 इंटू में 250। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 जा, और ये 2 5 जा हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 जा हो जाएगा, और ये 5 5 जा हो जाएगा। तो 5 से जा 15 आ जाएगा। तो इसका 15 आ गया, 6% 15 होगा। तो इसमें ये जुड़ जाएगा ना, तो इसका हम लोग का SP आ गया 250, और प्लस में जो हम लोग ने ST निकाला है ये 15। तो हम लोग का इसका आ गया 265। तो हम दूसरी सामान का निकाल लेते हैं। तुम्हारा दूसरा सामान है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स का रेट कितना है, 4%। तो 4% ऑफ 625। तो 4/100 इंटू में 625 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको सबसे पहले काटेंगे 2 से, यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25 बन जाए से अगर इसको काट देंगे तो ये 25 जब कट जाएगा। तो इसका आ गया 25। तो इसका हम लोग SP निकाल लेते हैं।
एस पी इज इक्वल टू में हो जाएगा कितना, एस पी इज इक्वल टू में हो जाएगा हम लोग का 625 और प्लस में 25, तो हम लोग का इसका एस पी आ गया 650। तो अब हम कॉस्मेटिक्स का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा इसमें हम लोग का 10% ऑफ 430 इज इक्वल टू हम लोग का एस टी आ जाएगा। तो 10/100 इंटू में 430, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे इसी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में 43 इज इक्वल टू हम लोग का एस टी आ गया। तो इसका हम लोग एस पी निकाल लेते हैं, हम लोग का है 430 प्लस में 43, इसका एस पी हम लोग का आ जाएगा कितना, हम लोग का इसका आ जाएगा 473। तो जो हमारा आखिरी सामान जो क्लॉथ्स है वो है 8% ऑफ 1175 इज इक्वल टू में हम लोग का आ जाएगा एस टी। तो 8/100 इंटू में 1175। तो सबसे पहले हम इसको अगर काट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 जा से, यहाँ पे आ जाएगा 50 जा से, यहाँ पे 2 जा से, यहाँ पे हो जाएगा 25 जा से। तो 25 से हम इसको काट सकते हैं, 25 1 जा में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 47 जा में। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 94। तो इसका हम लोग एस पी निकाल लेते हैं, एस पी इज इक्वल टू में 1175 प्लस में हम लोग का आ जाएगा 94। तो इसका हम लोग का आ जाएगा 1269। तो हम टोटल के जब कर ले तो इसमें हम लोग कितना उसने टोटल पे किया, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा जैसे पहले बार उसने 265 पे किया, उसके बाद उसने 650 पे किया, उसके बाद उसने 473, उसके बाद उसने 1269। जो टोटल उसका सम हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 2657। तो हमारे इसका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन में कहता है जो तन्वी है वो एक घड़ी खरीदती है 1980 रुपये का, और उसमें जो VAT है वैल्यू एडिड टैक्स 10% का लगा हुआ है, तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस, तो हमें चलिए उसको x मान लेते हैं, और जो VAT भी है वो भी ओरिजिनल प्राइस पर ही लगता है, तभी ओरिजिनल प्राइस के बिना VAT नहीं लग सकता। तो इसमें हम ओरिजिनल प्राइस को x मान लेंगे, तो लेट ओरिजिनल प्राइस बी में x में हम लोग ने मान लिया। तो उसके बाद हम VAT निकाल लेते हैं, VAT कितना हो जाएगा, तो हम लोग का VAT हो जाएगा कितना 10% ऑफ x, हम लोग का VAT आएगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10/100 इंटू में x, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x/10 हम लोग का इतना VAT आ गया। तो जो प्राइस होगा हम लोग का जो इसको और इसको प्लस करने पे जो हमारा टोटल ये प्राइस आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो हम प्राइस कर लेते हैं, प्राइस इंक्लूडिंग VAT, इंक्लूडिंग VAT हम लोग का आ जाएगा कितना, इसको x ओरिजिनल प्राइस और प्लस में फिर VAT, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा टोटल प्राइस, ये वाला प्राइस हम लोग का आ जाएगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस में x 11x/10। तो जो ये है वो इसके इक्वल हो जाना चाहिए, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। उसके बाद x की वैल्यू जो आएगी हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे 11x/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1980। तो हम इसको ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 1980, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक 0 और आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x इज इक्वल टू में 1980 डिवाइड में 11, अगर 11 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को वैल्यू हो जाएगा 11 51 में आ जाएगा, और ये 1800 में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू में 1800। तो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग का आ गया 1800। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन भी वही कहता है, बस उसमें जो ये रकम है प्राइस है वो पॉइंट में दे दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे जो, तो CP ऑफ 60 हो जाएगा,
तो हम लोग का आ गया 60 इजिकल टू में 1337.50 पैसा, यही हो गया। उसमें हम लोग का VAT। हम लेकिन अब जो हमारा ओरिजिनल प्राइस खोजना है तो इसमें हम ओरिजिनल प्राइस को x मान लेंगे इसमें भी। तो हम लोग ओरिजिनल प्राइस B में हम लोग ने x मान लिया। तो अब VAT निकाल लेते हैं। तो VAT हो जाएगा कितना, हम लोग का 7% है ना, तो 7% ऑफ x हम लोग का VAT आ गया। तो 7y में 100 इंटू में x, तो 7 तो प्राइम है तो कैंसिल होगा नहीं, तो 7x बाय में 100 हम लोग का VAT आ गया। तो अब जो प्राइस हो जाएगा इसको और इसको जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। तो प्राइस इंक्लूडिंग VAT हो जाएगा, उडिंग VAT में हम लोग का आ जाएगा कितना, हम लोग का आ गया कितना, x प्लस में 7x बाय में 100, इसको प्लस कर लेते हैं। तो इधर तो LCM लेंगे तो 100 ही रहेगा। 100x प्लस में 7x, तो 107x बाय में 100 हम लोग का आ गया। तो अब ये इक्वल होना चाहिए इसके, ये जो है ये हमारा इक्वल होना चाहिए इसके। तो चलिए, तो ये जो हमारा है प्राइस ये इक्वल होना चाहिए इसके। तो चलिए हम इसको इक्वल में कर लेते हैं। तो 107x बाय में 100 इज इक्वल टू, तो ये जो हम लोग का पॉइंट में है उसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 13375 जो यहाँ पे पॉइंट था तो उसको हम 100 लिख ले सकते हैं, पॉइंट का 1 लगा लेंगे और बाद में 2 0 तो 100 लिख लिया। तो अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2675 आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको अगर इसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 214x इज इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, 26750 आ गया। तो अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू में इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 26750 y में 214, तो इसको हम लोग कर लिया। तो इससे ये से डायरेक्टली कट जाएगा 1 से, और ये 12500 जीरो एक बार जीरो। तो x की वैल्यू हम लोग की आ गई 1250। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू में 1250। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है, जो करुणा है कोई है वो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदता है 15,756 रुपये का, उसमें VAT लगा हुआ है 1% का। तो हमें जो गोल्ड का रेट बताना है। तो ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम रेट ऑफ गोल्ड को x मान लेते हैं। तो रेट ऑफ गोल्ड हम B में x हम लोग ने मान लिया। तो VAT हम लोग का हो जाएगा, VAT इक्वल टू में हम लोग का हो जाएगा 1% ऑफ x हम लोग का आ जाएगा। तो VAT हम लोग निकाल लेते हैं 1 बाय में 100 इंटू में x इक्वल टू में x बाय में 100 हम लोग का VAT आ गया। तो अब रेट इंक्लूडिंग VAT हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के हम लोग का रेट इंक्लूडिंग VAT जो हम लोग का ये दाम है उसमें ये VAT लगा है, तो इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाना चाहिए ना। तो VAT हो जाएगा, तो हम लोग का है x प्लस में x बाय में 100 हो गया। तो इसको हम लोग कर लेंगे 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 x प्लस में x 101 x बाय में 100 हम लोग का आ गया। तो अब हम लोग का क्या करेंगे, इस हम ये कर देते हैं इट दिस इज इक्वल टू दिस बस। तो 101 x बाय में 100 इज इक्वल टू 15,756। तो अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर कर देते हैं। तो 101 x इज इक्वल टू में 15,756, उसके बाद लास्ट में डबल जीरो लगा देते हैं। तब 101 से डिवाइड करते हैं, x इक्वल टू में 15,756
756 फिर 00 बाय में 101। तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 1 जा से जाएगा, उसके बाद ये 15600। तो x की वैल्यू हम लोग की आ गई 15,600। तो हमारा जो रेट ऑफ गोल्ड भी हो जाएगा, रेट ऑफ गोल्ड 10 ग्राम का पूछा था, तो इसका हम लोग हो जाएगा 15,600। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।